उर्दू दुनिया के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, तुर्क सदर के ताज़ा बयान के बाद सऊदी अरब तैश में आ गया। तुर्की को सब सिखाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार। क्या होने जा रहा है? बड़ी खबर आ गई। ईरान भी नई मुश्किल में। ईरान से खौफजदा सऊदी हुकाम ने आलमी बरादरी से एक बार फिर बड़ा मुतालबा कर दिया। ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए सऊदी अरब ने मज़ीद पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। अमेरिका की ताज़ा पाबंदियों ने ईरान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर में कमी ने हसन रूहानी के होश उड़ा दिए। ईरान अब अमेरिका के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। नाजरीन, सऊदी अरब ने तुर्की पर बिजलियां गिराने की तैयारियां कर लीं। तुर्क सदर के बयान ने सऊदी हुक्मरानों के तन बदन में आग लगा दी। तैयब एर्दोगान को सबक सिखाने के लिए सऊदी हुकूमत ने मुआशी बाइकआउट का फैसला कर लिया। इसराइल और अमेरिका की बातों पर अमल करके सऊदी अरब ने तुर्की और ईरान को निशाने पर रख दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ईरान को दीवार के साथ लगाने के लिए आलमी बरादरी से बड़ा मुतालबा कर दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई ने इस्लामी इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया है। नाजरीन, सऊदी अरब के ईवान तजारत के सरबराह अजलानुल अजलान ने तुर्की की हर शय के बाइकआउट की अपील कर दी है। इनका कहना है कि हर सऊदी शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो तुर्की की मुमलिकत में दरामदार, सरमायाकारी और सियाहत का बाइकआउट करे। उन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बयान के रद्द अमल में बाइकआउट की ये अपील की है। सदर तैयब एर्दोगान ने कबल अज़ीं जुमेरात को कहा कि खित्ता खलीज के बाज़ मुमालिक तुर्की को हदफ बना रहे हैं और ऐसी पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं जिनसे खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। उन्होंने तुर्की की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा था कि ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए। जिन मुमालिक की बात की जा रही है वो कल अपना वजूद नहीं रखते थे और वो मुस्तकबिल में भी मौजूद नहीं होंगे। ताहम हम अल्लाह की मंशा से इस खित्ते पर हमेशा अपना परचम लहराते रहेंगे। नाजरीन, इनके इस बयान पर बाज़ सऊदी ओहदेदारों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह अजलानुल अजलान ने हफ्ते के रोज एक बयान में कहा कि तुर्क हुकूमत की हमारी क़यादत हमारे मुल्क और हमारे शहरियों के खिलाफ मुआंदाना रविश के रद्द अमल में अब ये हर सऊदी शहरी का फर्ज है कि वो तुर्की की हर चीज़ का बाइकआउट कर दे। सऊदी ताजिर और सार्फिन तमाम तुर्क दरामदात, सरमायाकारी और सियाहत का बाइकआउट कर दें। इनकी इस अपील पर अगर अमल दरामद किया जाता है तो इससे हज़ारों तुर्क बरामद कुनंदगान मुतासिर होंगे और तुर्क मुआशियत पर ऐसे वक्त में मनफी असरात मुरतब होंगे जब वो पहले ही ज़बू हाल है और तुर्क लेरा डॉलर के मुकाबले में मुसलसल दबाव का शिकार है। इसकी कीमत में गुज़िश्ता 2-1 साल में नुमाया कमी वाक़या हो चुकी है और गुज़िश्ता सोमवार को इसकी कदर में 7.7% रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई थी। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के दौरान में डॉलर के मुकाबले में लेरा की कदर में 22% कमी वाक़या हो चुकी है। इसके अलावा मगरबी सरमायाकार तुर्की से अपना सरमाया निकाल रहे हैं। तुर्क पार्लिमान के साबिक रुकन एकान अर्दमीर ने अल अरबिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुर्की को इस वक्त करंट अकाउंट के खसारे का सामना है। तुर्क बॉन्ड्स और एक्टिविटीज से मगरबी सरमाए के इनखला ने मसाइल को दो चंद कर दिया है। नाजरीन, मगर सदर तैयब एर्दोगान गैर मुल्की अदाकारों को तुर्की की अबतर मुआशियत का जिम्मेदार करार देते हैं। उन्होंने मई में ये दावा किया था कि गैर मुल्की साजिशों के जरिए मुल्की मुआशियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि तुर्क हुकूमत के मुखालफीन वज़ीर ख़जाना और सदर तैयब एर्दोगान के दामाद बेरातुल बेरिक की पॉलिसियों को मौरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। साबिक वज़ीर आज़म अहमद दाऊद ओगलो ने गुज़िश्ता माह एक तकरीर में कहा था कि अल बेरिक ने तुर्क मुआशियत को तबाह कर दिया है। इनके तकर्रुर का एक ही सबब है और वो अकरबा नवाजी है। इनका कहना था कि डॉलर के मुकाबले में लीरे की कदर में मुसलसल कमी के जिम्मेदारों का तयन किया जाए और इनका एहतसाब किया जाना चाहिए। तैयब एर्दोगान के बाज़ नाक़िदीन तुर्क मुआशियत की ज़बूहाली का एक और भी सबब बयान करते हैं। इनका कहना है कि सदर तुर्की की अंदरूनी सूरत हाल को बेहतर बनाने की बजाय दूसरे ममालिक में फौजी मुदाखलत कर रहे हैं। वो शाम और लीबिया के बाद अब आज़रबाईजान में तुर्की की फौजी मुदाखलत का हवाला देते हैं, जहां तुर्की के अस्करी और माली वसाइल को झोंका जा रहा है। नाजरीन, इसके अलावा सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो ईरान को आलमी मुआहदों और जोहरी मुआहदों की खिलाफ वर्जियों से बाज रखने के लिए ठोस इकदाम करे।
अलअरबिया.नेट के मुताबिक ईरान का यूरेनियम की मिकदार में 10 गुना इजाफा करना इस बात का खुला सबूत है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन नहीं बल्कि तहरान जौहरी हथियारों के हसूल के लिए यूरेनियम अफजोदा कर रहा है। ईरान का आलमी तवानाई एजेंसी की मुकर्रर करदा यूरेनियम अफजोदगी की हदूद को पामाल करना जौहरी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। जौहरी हथियारों के इंसदाद के हवाले से मुनक्किदा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का असल मकसद आलमी अमन व सलामती को यकीनी बनाना और अमन को तबाह करने वाले इसबाब का तदारुक करना था। आज हम इस हवाले से आलमी दिन मना रहे हैं। मैं अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने आलमी अमन व सलामती और जौहरी असलहा के हसूल की रोकथाम के लिए एक दिन का तयन किया है। नाजरीन, ये दिन सबको एटमी हथियारों के इंसानियत के लिए ख़तरे और इन्हें पूरी दुनिया को लाहक ख़तरे के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी सतह पर अवामी शऊर उजागर करने की अहमियत की याद दिलाता है। हम इस मौके पर इन हथियारों के मुकम्मल खात्मे की ज़रूरत और मुश्तरका मकसद के हसूल की तरफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के बारे में सऊदी अरब का आलमी बरादरी से मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से सख्ती से रोके और इसे बैनुल-अक़वामी मुआहदों का पाबंद बनाए। दूसरी जानिब ईरान के मरकजी बैंक ने ईरानी करेंसी की अमरीकी डॉलर के मुकाबले में गैर मसबूक गिरावट को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तहरान पर आयद की गई ताज़ा पाबंदियों के नफसियाती असरात का नतीजा करार दिया है। अमरीका ने हाल ही में ईरान पर स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत ईरान पर साबिका पाबंदियां दोबारा लागू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में धड़म से नीचे आ गिरी। काबिल जिक्र बात यह है कि हालिया हफ्तों के दौरान ईरान में डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसियों की कीमत में गैर मामूली इजाफा देखा गया। तहरान में फ्री करेंसी मार्केट में एक अमरीकी डॉलर की कीमत 3 लाख तोमान से ज्यादा हो गई। हमती ने जुम्मे को अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि मरकजी बैंक और बैंकारी पाबंदियों के बावजूद मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अद्वियात और बुनियादी अशिया की दरामद पर तवज्जो देने की कोशिश की है। बैरून मुल्क से अमरीकी पाबंदियों के बायस करेंसी के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अमरीका ने पाबंदियों के जरिए हमारी मुआशत को तबाह करने की मुनज़्ज़म कोशिश की है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।